14, सब्जेक्ट है गणित और क्लास है 9th और डेट है 6 अगस्त 2021। तो आपके जो आज की वर्कशीट है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें क्वेश्चनों को हल करना है और जो क्वेश्चनों को हम हल कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं को आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा हमें पता है कैसी होती है। संख्या रेखा के दोनों साइड एरोज होते हैं, बीच में क्या होती है, ज़ीरो। जब हम सीधे हाथ वाली साइड मूव करते हैं तो जमा के नंबर्स होते हैं और जब उल्टे हाथ वाली साइड जाते हैं तो यही नंबर घटा के यानी नेगेटिव होते हैं। अब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हमने पढ़ी हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q की तरह लिख सकते हैं और यहाँ एक कंडीशन होती है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमें हमारी वर्कशीट में आज यही देखना है कि किस तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अपरिमेय संख्या के उदाहरण हमें पता है, जो भी अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर रूट लगा होता है, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या के अंदर आती हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के जो कोण है उसके सामने जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ण, जिसको मैंने K से लिखा है। जिस भी भुजा पर ये कोण बना होता है 90 डिग्री का, वो क्या होता है, उसका आधार होता है। और जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर साइड है, ये वाली जो 90 डिग्री का कोण बना रही है आधार पर, इसको हम बोलते हैं लंब। आधार को हम A से लिख रहे हैं, लंब को हम L से लिख रहे हैं। अब हम जो पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जमा यानी योग के बराबर। कि अगर हम आधार का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे और उसमें जोड़ देंगे लंब के वर्ग को, तो वो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा कर्ण के वर्ग का। तो यही हम चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। पहले मैं एक बार बता दूँ कि इन्हें हम इन रेशनल नंबर्स पर या इन अपरिमेय संख्याओं पर कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हमें √2 इसको हमें दर्शाना है, तो क्या कर रहा है, हमें ये दो नंबर जो है इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय के से सिद्ध हो जाए। हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब हम √2 को देख सकते हैं कि अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आधार भी एक लेंगे, लंब भी एक लेंगे, तब जाके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो कर्ण है वो √2 आएगा। तो ऐसे ही क्या है, हमें अब ये जो चीज़ है यही हमें क्या है, संख्या रेखा पर भी करनी है और उसी से क्या बनेगी, हमारी जो √2 है अपरिमेय संख्या, वो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब हम देखते हैं आपके पहले एग्जाम्पल में कैसे दे रखा है और फिर उसके बाद हम देखेंगे नीचे एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रखा है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ये संख्या रेखा ड्रॉ करी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने 0 ले लेंगे कहीं भी, क्योंकि हमें जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय में हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, ये 90 डिग्री का कोण है, आधार एक लेना है, लंब एक लेना है, ऐसे। तो हम क्या है 0 से शुरू करेंगे और जो भी ऐसे हम, ये मानो ये 1 है, ये 2 है, तो ये जो 0 और 1 है इसको हम आधार मान लेंगे, ये हो गया 1। उसके बाद क्या है, हमें अब क्या करना है, इस पे 1 पे लंब खींचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे। और उसके बाद क्या है, ये लंब भी कितना है, 1 है। यहाँ से हम पैमाना रखकर इसको 1 सेंटीमीटर पर कट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे, अगर ये जो 0 बिंदु है, शून्य, ये मेरा A बिंदु है, जहाँ पर 1 है वो B बिंदु है, और जहाँ मैंने B बिंदु से 1 सेंटीमीटर की ये जो लाइन लगाई है ये C है। तो मुझे A और C को क्या करना है, आपस में मिलाना है। ये स्टेप्स हम रिकॉल कर लेते हैं जैसे आपको दे रखे हैं। सबसे पहली आकृति में वर्ग ABCD के बिंदु A को संख्या रेखा के O पर लें और AD का मान जो है वो 1 लें। यहाँ AD दिखा रखा है, हमने AB लिया है।
उसके बाद सी डी परपेंडिकुलर टू ए डी, यानी सी डी जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ए डी पर। ये हमें ड्रॉ करना है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। आप चाहो तो सीधी रेखा खींच सकते हो, प्रकार की सहायता से भी आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, डी से स्केल रखकर और यहाँ 1 यूनिट पर यानी 1 सेंटीमीटर पर क्या करना है, निशान लगाना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे आकृति नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको, जो आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर जो लाइन लगाई थी उसको आपको ए सी को मिलाना है। अब क्या करना है, आपके पास जो ये ए डी है ये 1 होगा, ये लंब भी 1 है, और ये जो कर्ण है हमारा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर क्या लगाई है हमने, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। अब ये √2 है, हमें क्या करना था, √2 को नंबर लाइन पे दिखाना था, यानी संख्या रेखा पर। नंबर लाइन हमारी नीचे है, तो हमें क्या है, जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, वो भी नंबर लाइन पर होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर अपना प्रकाल जो है वो रखेंगे, और ए सी नाप कर त्रिज्या को, और हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे चाप लगाएंगे नीचे, ऐसे। जहाँ पर ये जो चाप हम लगाएंगे ये नीचे संख्या रेखा को मिलाएगी। ए से लेके वहाँ तक की जो लाइन होगी ये क्या होगी, हमारी √2 होगी। तो ऐसे क्या करना है, हमें इसको बनाना है। आकृति नंबर 4 में यही लिखा है कि आपको ए सी त्रिज्या के बराबर लेकर एक चाप लगानी है जो संख्या रेखा पर कहीं पर कट करेगी, और वहाँ आप क्या लिख देंगे कि ये हमारी संख्या है, अपरिमेय संख्या √2, जो हमें वहाँ पे दर्शानी थी। अब हम देखते हैं नीचे आपका है, आओ प्रयास करें में एक आपको होमवर्क दिया हुआ है जिसमें √3 को संख्या पर दर्शाना था आपको। और इसमें क्या करना है, आपने जो ऊपर क्वेश्चन किया है √2 को संख्या रेखा पर दर्शाया, उसकी हेल्प से हमें आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चलिए देख लेते हैं। अब आपको √3 को दिखाना है। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन पहले किया है उदाहरण में, वो एक बार देख लेते हैं। हमने एक संख्या रेखा खींची थी, वहाँ पर हमने 0 जो होता है 0, वहाँ पर ए नाम दिया था। ए से ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये हमने डी माना था। डी से क्या किया था, ये भी 1 हो गया। डी से हमने 90 डिग्री पर कोण बनाती हुई लाइन खींची थी, और वहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पर एक कट लगाई थी। ए को हमने वहाँ जोड़ा था, इसे सी लिया था। ए सी को त्रिज्या मानकर हमने एक थोड़ी सी चाप लगाई थी जो नीचे संख्या रेखा को कहीं पर कट करेगी, हमने उसका नाम ई दे दिया। अब ए से लेकर ई तक ये क्या है हमारी, हम यह बोल सकते हैं कि ए ई जो है वो कितनी है, √2 है। यहाँ तक हमने पहले कर लिया है। अब हमें क्या है, जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें √3 दिखाना है कि ये कहाँ पर आएगा। सब अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो यहाँ पे हमारी मदद करेगी। हम देखेंगे कि जब ये मानो हमने त्रिभुज बनाया, ये 90 डिग्री का कोण है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, √3 चाहिए। तो हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा आधार है वो √2 है और जो लंब है वो √1 है। अब इससे क्या, इन दोनों से हमारा आंसर √3 आएगा। हम देख लेते हैं कि जो लंब का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा। सबसे पहले आधार के वर्ग और उसके बाद लंब के वर्ग के। आधार के वर्ग को आप आधार का वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 से रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। जमा में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 2 और 1 3, ये वर्ग उधर जाके क्या बनेगा, √। तो के का मान क्या आ जाएगा, √3। इसका मतलब ठीक है, हमें जो हमारा लंब है वो आधार जो है वो √2 लेना है और उसके ऊपर लंब 1 लेना है। तो जो हमने क्वेश्चन यहाँ किया है √2, हम इसी में इसको आगे करेंगे क्योंकि हमें आधार लेना है √2। अब हमारा जो नया क्वेश्चन है उसमें ए ई क्या बन जाएगा, हमारा आधार बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब की बार ई बिंदु पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसी ई बिंदु पर 1 डिग्री पर आप 1 सेंटीमीटर पर क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। अब की बार ए को इस वाले चाप से जोड़ना है, इसका नाम हम एफ दे देते हैं। और अब आपको ए एफ को त्रिज्या लेना है और यहाँ से आपको चाप लगानी है। ए एफ को त्रिज्या लेकर हम चाप लगाएंगे और जहाँ ये चाप जो है ये संख्या रेखा पर जाएगी, ए से लेकर उस चाप तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, हमारी √3 हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप रूट 3 को दर्शाएंगे पहले रूट 2 बनाने के बाद। उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी वर्कशीट में और भी कुछ चीज़ें हैं जो नीचे दी हुई हैं आपको करने के लिए। नीचे दिया हुआ है आपको क्रियाकलाप जो कि आपको करना है नोटबुक में। इसमें क्या दिया है कि कागज़ की एक बड़ी शीट लेनी है, उस पर वर्गमूल सर्पिल जो है वो बनाना है। वर्गमूल सर्पिल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, जिसमें आपको यहाँ पृष्ठ संख्या दे रखी है 10। अब हम देख लेते हैं एक बार ये वर्गमूल सर्पिल है क्या। वर्गमूल सर्पिल ये मैंने पेज नंबर निकाला है 10। आप देख सकते हैं पेज नंबर 10 एनसीईआरटी की बुक का। यहाँ पर दे रखा है वर्गमूल सर्पिल की रचना। ऐसे ही आपको ये ड्रॉ करना है। मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले क्या किया है हमने, ओपी एक रेखा खींची है जो 1 सेंटीमीटर की है। उसके बाद हमने P1 पर 90 डिग्री का कोण बनाया है। ऐसे हमने पहले ओपी खींची है, OP1, फिर P पर 90 डिग्री का कोण बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया है, इस P1 से 1 सेंटीमीटर पर इसको इससे मिला दिया। फिर अब जो यहाँ पर हमें लाइन मिली है, इधर हम फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर उसको 1 सेंटीमीटर तक कर देंगे। फिर वहाँ पर 1 सेंटीमीटर के बाद हम इसको फिर मिला देंगे। फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर यहाँ मिला देंगे, फिर 90 डिग्री का फिर मिलाएंगे। तो ऐसे क्या है, हमारी एक रचना बनेगी, एक रचना होगी जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल, जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया है। इसको बनाने के फ़ायदे क्या हैं, ये क्यों बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली। जब यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर था, उसके बाद रूट 2 है, फिर रूट 3 है, अगली बार रूट 4 आएगा, फिर रूट 5 आएगा, फिर रूट 6 आएगा। तो ऐसे क्या है, ये एक सर्पिल बनेगा। तो इसीलिए क्या है, इसका नाम लिखा है वर्गमूल सर्पिल, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ग कर करके इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चों, आपका ये वर्कशीट होती है पूरी, आप अपना काम कंप्लीट करें।